डे 2 की जर्नी चालू होती है पालीताना के लिए। और अभी हम लोग आदिनाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। लेडीज की लाइन अलग है, जेंट्स की लाइन अलग है और डोली वालों की लाइन अलग है। जब भी आप यहाँ पे यात्रा शुरू करते हो तो यहाँ पे आपको दर्शन लेने होते हैं और फिर आपकी यात्रा चालू हो जाती है। यहाँ पे अगर आपको लकड़ी लेने हो तो यहाँ पे 40 रुपये की लकड़ी मिलती है, फिर आप रिटर्न करोगे तो 20 रुपीज़ आपको वापस मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको डोली वाले के काउंटर भी मिल जाएंगे, तो नंबर भी है वहाँ पे। जैसे ही आप चढ़ोगे यात्रा में तो आपको काफ़ी सारे बीच बीच में टेम्पल्स दिखाई देंगे। तो यहाँ का जो एक टेम्पल था वो काफ़ी सुंदर टेम्पल था। हमने हमारी जर्नी 5:45 को सुबह अर्ली मॉर्निंग की थी, तो आप देख सकते हो इतना अंधेरा है और क्रिसमस के दिन हमने ये दिन चुना था जाने के लिए, तो काफ़ी भीड़ था यहाँ पे। ब्यूटीफुल सनराइज है और अभी बजे है 6:45 और आप देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पे चढ़ रहे हैं। सो क्विकली एक इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। यहाँ पे जो आपको वाइट स्टेकेज दिखते हैं इसके 3 रीज़न्स हैं। एक तो ये वाटरप्रूफ है, दूसरी चीज़ ये है कि ये रात में चमकता है और जब आप उतरोगे तो धूप में ये आपको सेव करता है, तो आपको गर्म नहीं लगेगा। और आप देख सकते हो यात्री लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और इनफैक्ट ये बहुत ही कठिन ट्रिप है। आदिनाथ भगवान के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, तो जय आदिनाथ। तो ये है सुबह के नज़ारे, जो आप पालीताना व्यू आप देख सकते हो टॉप से, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और काफ़ी सारे यात्री यहाँ पे चढ़ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों की मानता रहती है तो उसके लिए भी आते हैं। रोज़ यहाँ पे लोग 99 करते हैं, दैट मीन्स 99 टाइम्स ऊपर जाते हैं, आते हैं दर्शन के लिए। ये है हिंगलाज माता मंदिर, जहाँ पे आपने आधे स्टेप्स कवर कर लिए हैं, अभी आधा बाकी है। टोटल 3700 स्टेप्स है और अभी चढ़ना हमें और भी बाकी है। तो आदिनाथ भगवान की जय। यहाँ पे आप आ रहे हो तो माता जी के दर्शन ज़रूर करें। अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ तो 3700 स्टेप्स है। अभी हम लोग आधे रास्ते पहुँच चुके हैं। जो मैंने आपको हिंगलाज माता मंदिर का जो दर्शन आपको दिखाए हैं, उसका मतलब आधे स्टेप्स हमने कवर किए हैं, अब आधे करने बाकी है। थोड़ा ये जो पालीताना के स्टेप्स है, मतलब कहा जाता है कि ये बहुत कठिन ट्रिप रहती है। आदिनाथ भगवान के हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो जय आदिनाथ भगवान की। तो बीच बीच में आपको ये जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट सरफेस मिलेंगे, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं एक सजेशन ज़रूर करूँगी कि जब भी आप ये यात्रा कर रहे हो तो अपने पेस से करिएगा। जहाँ पे आपको लगे कि आप थक गए हो तो वहाँ पे रेस्ट लीजिए, क्योंकि हमने भी वही चीज़ की थी। तो बीच में आपको यहाँ पे पद्मावती मंदिर आता है, तो यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट ये है माता जी का मंदिर और यहाँ पे आप दर्शन ले सकते हो माता जी के। साथ में यहाँ पे अगर आप आजू बाजू देख रहे हो, ये हमने पीछे के साइड कवर किया है, तो यहाँ पे आपको टेम्पल्स दिखेंगे। हर एक टेम्पल के यहाँ पे आपको मूर्ति मिलेगी, तो ये आप दर्शन ले सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कार्विंग की बात करूँ तो बहुत ही सुंदर वे से यहाँ पे कार्विंग की गई है। तो मैं बोलूँगी आप आइए, यहाँ पे माता जी के दर्शन लीजिए। साथ में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बीच में टेम्पल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डोली वाले भी थोड़े रेस्ट लेते हैं और फिर जर्नी की शुरुआत करते हैं। ये हमने 2800 स्टेप्स कवर कर लिया था, तो और भी जाना बाकी था, बट लेट मी टेल यू, ये पूरा आपको पॉजिटिव वाइब्स देगा। सो अगर मैं पालीताना यात्रा के बारे में बात करूँ तो ये पहला सिटी है, इट्स अ कंप्लीट वेजिटेरियन सिटी और ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है।
टोटल इसके जो स्टेप्स हैं वो 3700 है। तो लगभग आप मान लीजिए 4 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में स्टेप्स बहुत ही चढ़ान पे है, तो थोड़ा वो थकने का होता है। एंड इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट, क्या कहा जाता है कि इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट यात्रा है ये अपना जो पहले हमारे जो गुरु थे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान शत्रुंजय में, वहाँ पे इनकी मूर्ति है। तो ऑफकोर्स वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है, बट हो सकेगा तो मैं पिक्चर आपको वहाँ पे डाल दूँगी। सो दूर से मैं दिखा रही हूँ, ये है टेंपल जहाँ पे हमको पहुँचना है। पहले आदिनाथ भगवान शत्रुंजय हिल में यहाँ पे उन्होंने मेडिटेट किया था, तो बहुत ही सेक्रेड माना जाता है जैन धर्म में। तो आप आइए, यहाँ पे दर्शन कीजिए। वंस इन अ लाइफ टाइम आके यहाँ पे आपको दर्शन लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन बहुत ही सुंदर टेंपल बनाया है अंदर से। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस में ऑफकोर्स आपको एक राहत मिलती है, बट जैसे ही स्टेप्स आते हैं तो थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग भी थोड़े थक चुके हैं। ऑफकोर्स हम लोग सुबह के 6:45 बजे से निकले थे और अभी बजे हैं 8:05 है। स्टिल आधे घंटे की यात्रा बाकी है, तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगी कि हम लोग कितने बजे वहाँ पे पहुँचे हैं। सो बीच बीच में आपको काफ़ी सारे ऐसे टेम्पल्स मिलेंगे, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर मैं ऊपर से बात करूँ तो शत्रुंजय हिल काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे हमारे जो पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ भगवान जी, वहाँ पे इनकी मूर्ति है। तो उन्होंने वहाँ पे जाके मेडिटेट किया था और उसके बाद काफ़ी लोगों ने ये टेंपल को क्या बोलते हैं अच्छे से बनाया है। तो काफ़ी सुंदर है। अंदर से थोड़े वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट हो सकेगा तो आई विल ट्राई, बट कमिट नहीं कर सकती हूँ। तो होगा तो मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी। बीच बीच में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल्स मिलेंगे, तो आप वो दर्शन भी ले सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बीच बीच में आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने जो सुना है, मोर देन 800 टेम्पल्स हैं। तो ऑन द वे अगर दर्शन लेना हो तो आप ले सकते हो। सो अगर आप लकी हो तो आपको मेरी तरह यहाँ पे पैरेट भी देखने मिल सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है इस यात्रा की कि बीच बीच में उन्होंने ये पानी का सुविधा रखा है, तो अगर आप थक जाते हो तो यहाँ पे आप पानी पी सकते हो। तो ये पूरा मैप है शत्रुंजय हिल का, और यहाँ पे मोती टूक तरफ जवानों रास्ते, मतलब यहाँ से आप जा सकते हो मोती टूक, और ये है नवटूक, तो यहाँ से आप नवटूक के रास्ते से जाते हो। तो ये बीच में आएगा, बट अभी हम लोग ये नवटूक रास्ते से जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, मतलब कम स्टेप्स है या कैसे है। पहली बार हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, सो लेट्स एक्सप्लोर। सो ये जो नवटूक रास्ते से हम जा रहे हैं, 100 स्टेप्स एक्स्ट्रा है मोती टूक से। तो जब हम उतरेंगे तो हम लोग मोती टूक से उतरेंगे। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, इट्स क्वाइट गुड बट एज़ वेल एज़ चैलेंजिंग भी, क्योंकि हम लोग कितने साल के बाद यहाँ पे आ रहे हैं। इनफैक्ट 27 इयर्स के बाद हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। तो पूरा नॉस्टैल्जिक था ये, क्योंकि अब मैं उसके पहले 2 बार आ चुकी हूँ और ये तीसरी बार है। सो ऊपर जाके अगर मेरे से और भी मैं इन्फॉर्मेशन बोलूँगी, मैं बताऊँगी। अभी के लिए जस्ट अभी थकान लग रही है, तो जस्ट वेट कीजिए मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपको ये मंदिर दिख रहा होगा, बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं। अगर मैं पैन करूँ तो पूरा पालीताना का जो व्यू है, यहाँ पे आपको नदी दिख रहा है और ये रहा पूरा व्यू, ऑसम। और यहाँ से लोग चढ़ रहे हैं, थक गए लोग, बट आदिनाथ भगवान की जय।
तो जो हमने नवटुक का रास्ता लिया था तो ये पहला गेट आ चुका है। ऐसे आपको बीच में काफ़ी सारे गेट्स मिलेंगे और ऐसी ही मूर्तियाँ आपको हर एक रूम में भगवान जी की मूर्तियाँ आपको मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पे आपको आदिनाथ भगवान जी की ये जो रेप्लिका दिख रही है वैसे ही भगवान वहाँ पे है। और यहाँ पे मैं अगर नज़ारे की बात करूँ तो काफ़ी सुपर्ब नज़ारा है। माउंटेन्स के ऊपर ये सब बनाया गया है और यहाँ से मतलब जो हवा थी, जो देखने लायक था, जो एक एक कलागिरी उन्होंने की थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो ये है शत्रुंजय हिल जो हम लोगों को वो मौका मिला देखने का। ऑफ कोर्स अंदर से तो हम शूट नहीं कर पाए थे, बट ये है शत्रुंजय नदी जो ये हिल पे बसा हुआ है और यहाँ पे आप आदिनाथ भगवान जी के दर्शन ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये हर एक जगह पे आपको ऐसी ही मूर्तियाँ मिलेगी और ऐसे ही आपको हर एक रूम में जाके यहाँ पे इनके दर्शन करने पड़ते हैं। तो जय आदिनाथ भगवान जी की। तो ये है मेन टेम्पल जो मैंने बाहर से कैप्चर किया था। फोटोग्राफी एकदम ही स्ट्रिक्ट है इधर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अभी रास्ता है वो मोटी टूक का रास्ता है और आप देख ही सकते हो ये पत्थरों से उन्होंने कैसे स्टेयरकेस बनाए हैं। और अब ये हमारी जर्नी चालू होती है नीचे उतरने की। बट नज़ारे की बात करूँ तो बहुत ही सुपर्ब नज़ारे हैं, तो आपको आना चाहिए और यहाँ पे इनके दर्शन ज़रूर लेने चाहिए। तो अभी हमारे आदिनाथ भगवान जी के दर्शन हो गए हैं जो शत्रुंजय हिल में बसे हुए हैं। काफ़ी वर्षों तक उन्होंने वहाँ पे मेडिटेशन किया है। तो अभी हमारी पूरी मतलब जर्नी की बात करूँ तो हमने 5:45 को चालू किया अर्ली मॉर्निंग और फिर हम लोगों के सारा कुछ जो भी है हमारे 10:15 साढ़े 10 बजे तक हमारा हो गया। तो ऑफकोर्स हम लोग बीच में वीडियोग्राफी निकाल रहे थे, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह। तो लगभग 2.5 आवर्स की जर्नी है वन वे। अभी हम लोग उतर रहे हैं तो उतरने के श्योर कम ही टाइम लगेगा, बट ओवरऑल द जर्नी वॉज रियली गुड। वंस इन अ लाइफ टाइम आना चाहिए, दर्शन लेने चाहिए। और या अगर आपको कुछ भी और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना। तो एक सजेशन देना चाहूँगी कि आपको अगर पालीताना आप आ रहे हो कभी भी तो धर्मशाला आप तलेटी रोड के इधर ही लीजिए तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि जितना दूर लोगे फिर वहाँ से आपको ऑटो करनी पड़ती है। तो अभी जब भी हम लोग ऑटो से आ रहे थे, अगर हमको मार्केट की तरफ जाना था तो पर पर्सन रिक्शा में 10 रुपये लेते हैं, नहीं तो कभी 20 रुपये भी ले लेते हैं पर पर्सन। तो मैं वो जो एड्रेस वगैरह है वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और तो आप बुकिंग कर सकते हो। लेकिन अभी सीज़न है तो ये लोग ज़्यादा लेते हैं, तो आप फ़ोन करके उनका बुकिंग ले लेना। सभी कुछ डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। सो अभी हम लोग उतर रहे हैं, तो उतरने में तो इतना टाइम नहीं जाएगा, बट जस्ट एक समराइज़ करती हूँ कि हम लोग जब चालू किए थे तो हम लोग ने अर्ली मॉर्निंग 5:45 को हमने चालू किया। 5:45 को हमने जब चालू किया तो फिर हम यहाँ पे पहुँचे 10:30 बजे तक। मतलब ऑफकोर्स ऊपर मतलब पूरा चीज़ें हमारे 10:30 बजे तक सब कुछ ख़त्म हो गया था दर्शन के साथ। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत ही सुंदर है, तो आप आइए और इनके दर्शन लीजिए। वन डे भी कर सकते हो, जैसे बाई वीकली ट्रेन जाती है ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को आप चले जाना और वेडनेसडे आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हो। फिर वेडनेसडे को आप दर्शन लेके उसी दिन आप ट्रेन भी पकड़ सकते हो। तो वो जो ट्रेन नंबर है 22936 है। तो अभी जो हमारी कल की ट्रेन होगी वो भावनगर की ट्रेन होगी, तो कल हम लोग 6:30 बजे की ट्रेन लेंगे। बट ओवरऑल येस, ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। इट्स वॉज वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी मतलब वर्षों के बाद मैं आ रही थी, बट इट वॉज़ रियली नाइस। तो मतलब मैं बोलूँगी कि आप आइए, आदिनाथ भगवान जी के दर्शन लीजिए। फर्स्ट तीर्थंकर है, तो
शत्रुंजय हिल में उन्होंने मेडिटेट किया था। और जैसे मैंने बोला है कि इट्स अ वेजिटेरियन सिटी, कम्प्लीटली वेजिटेरियन सिटी है ये। तो आइए, आपको कुछ भी नॉनवेज नहीं मिलेगा बिकॉज़ इट्स प्योर वेजिटेरियन। और एक चीज़ है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे डोली के प्राइस वज़न के हिसाब से है। तो यहाँ पे मैंने अभी सुना वन टाइम 1500 लेते हैं, किसी के 2000 लेते हैं। तो अभी हम लोग सीज़न में आए हैं तो ऑफकोर्स सीज़न में ज़्यादा होता है। क्रिसमस के दिन में आज हमने दर्शन किए हैं और यही सब था जानकारी। अभी काफ़ी कुछ याद आ नहीं रहा है, बट जैसे मैंने आपको बोला कमेंट सेक्शन पे आपको जो भी कुछ पूछना हो पूछ लीजिए। सो अभी आप देख सकते हो ये डोली वाले हैं, तो वज़न के हिसाब से वो लोग चार्ज लेते हैं। और यहाँ पे जो लकड़ी भी ये लोग यूज़ करते हैं वो आपको आगे ही मिल जाएगी 40 रुपये में। तो और फिर लकड़ी को वापस देना है तो 20 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये सब आपको स्टार्ट पॉइंट पे ही सब कुछ मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हो ये पूरा फॉरेस्ट है, वहाँ पे शत्रुंजय रिवर है। और बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, यहाँ पे गिरनार के जो है लायन भी आए थे। सो वो तो पूरा लक है। बट यात्रा तो मैं बोलूँगी कि काफ़ी अच्छी रही आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी मज़ा भी आया है और दर्शन भी हमारे काफ़ी अच्छे हो गए। अगर मैं बोलूँ ये पूरा ट्रैकिंग जैसे हो रहा है, जैसे मतलब 3.5 से 4 किलोमीटर ट्रैकिंग करने का है। तो अभी बजे हैं 11:10 और अभी उतर रहे हैं, आराम से उतर रहे हैं। तो आप भी इंश्योर कीजिए जब आप आ रहे हो आराम से उतरो, जोश से ना उतरे तो आपके काफ्स वगैरह सब पेन होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो अगर मेरी चैनल आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और मेरे ब्लॉग को आप लाइक कीजिएगा ज़रूर अगर आपको ये पालीताना का ब्लॉग अच्छा लगा हो।